सब्सक्राइब करें कीवर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और न्यू वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नीचे अगर आप सभी को कोई भी सवाल हो मेरा तो नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत के दर्रों को दो भागों में बांटे जा सकता है। एक हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। ये दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन, युद्ध और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दर्रा क्या होता है। पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहते हैं। या कहें कि पर्वतों और पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थानों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनके पास पहाड़ों को पार किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो दर्रा क्या होता है हमने समझ लिया कि जैसे मान लो यहाँ पर एक ये पहाड़ है और यहाँ पर एक ये पहाड़ है और इनके बीच में जो ये सकरा रास्ता पाया जाता है इसी को हम दर्रा कहते हैं। अगर ये रास्ता थोड़ा चौड़ा हो जाए तो इसको हम घाटी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दर्रा समझ में आ गया होगा। तो भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देख लेते हैं। पहला भाग है हिमालय के पर्वतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे तो राज्य हैं महाराष्ट्र और केरल। यानी प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र और केरल में दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो लद्दाख में एक दर्रा है कराकोरम दर्रा। तो यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो कराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,654 मीटर है। कराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। या जो कराकोरम दर्रा है यह किस श्रेणी में आता है, कराकोरम पर्वत श्रेणी में। इसके बाद देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों में सबसे पहला है जोजिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जो यह जोजिला दर्रा है यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। या किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,490 मीटर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जो पीर पंजाल दर्रा है यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पुल्टन से कोठी को जाने का रास्ता इसी पर है। यानी यह जो पीर पंजाल दर्रा है यह पुल्टन को कोठी से जोड़ता है। अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2,832 मीटर है। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। यानी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। कौन सी श्रेणी में आता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जवाहर टनल इसी दर्रे में बनी हुई है। जो जवाहर टनल है वो किस दर्रे में बनी हुई है, बनिहाल दर्रे में। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग NH-1A इसी में है। यानी NH नेशनल हाईवे 1A जो है वो इसी बनिहाल दर्रे में है। अगला है बुर्जिल दर्रा या बुर्जिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। दोस्तों यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं, 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो पहला दर्रा है बड़ा लाचा या बड़ा लाचा दर्रा। इसे बड़ा लाचा दर्रा या बड़ा लाचा दर्रा भी कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। जो बड़ा लाचा दर्रा है जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है और यह मंडी को लेह से जोड़ता है। जो बड़ा लाचा दर्रा है यह मंडी को लेह से जोड़ता है। उसके बाद सिपकीला दर्रा या सिपकीला दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है।
यह जास्कर श्रेणी में आता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जो सिपकीला दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, जो सतलज नदी है वो भारत में इसी सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। आगे है रोहतांग दर्रा, हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। जो रोहतांग दर्रा है ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यानी जो लिपुलेख दर्रा है ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। यानी जो लिपुलेख दर्रा है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण रखता है। और जो कैलाश मानसरोवर का रास्ता है वो लिपुलेख दर्रा से होकर ही गुजरता है। अगला है माना दर्रा, उत्तराखंड के अंतिम गांव माना या माणा में स्थित यह दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? माना दर्रा है। अगला है नीति दर्रा। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महामल्लिका श्रेणियों में स्थित है। कौन सी श्रेणियों में? महामल्लिका से। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो नीति दर्रा है ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आगे बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। यहाँ 2 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रे को ला भी कहा जाता है। तो यहाँ का पहला दर्रा है नाथुला दर्रा, या इसे नाथुला दर्रा भी कहते हैं। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सांकेतिक महत्व अधिक है। जो नाथुला दर्रा है भारत और चीन की सीमा पर है, इसलिए इसका सांकेतिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया। जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था उसके दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, नाथुला दर्रे को, और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। भारत चीन व्यापार का कुल लगभग 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। अगला है जेपलेला दर्रा। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। जो जेपलेला दर्रा है ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जो जेपलेला दर्रा है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? तीस्ता नदी के द्वारा। आगे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो बोमडिला दर्रा किसको किसको आपस में जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को और तिब्बत को। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है। जो तवांग है वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है। अगला है यांग्याप दर्रा। यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जो यांग्याप दर्रा है वो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। अगला है दीपू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है। जो दीपू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है। आगे बात करेंगे मणिपुर के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो यहाँ पर एक दर्रा है तुजू दर्रा, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। जो तुजू दर्रा है वो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है और इसी दर्रे से म्यांमार के लिए एक मार्ग जाता है। आगे बात करेंगे केरल के प्रमुख दर्रों का। तो केरल में है पाल घाट दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड जो केरल व कोयम्बटूर जो तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। यानी जो
पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। जो पालघाट दर्रा है वो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला है सेनकुट्टा। ये इलायची पहाड़ियों कार्डामम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुअनंतपुरम जो केरल में पड़ता है और मदुरै जो तमिलनाडु में पड़ता है को आपस में जोड़ता है। तो सेनकुट्टा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को आपस में जोड़ता है और कहाँ पर है, इलायची की पहाड़ियों पर कार्डामम हिल्स जो है वहां पर पाया जाता है। अगला है थाल घाट दर्रा, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। जो थाल घाट है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। थाल घाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। जो थाल घाट दर्रा है प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यहाँ पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। जो थाल घाट दर्रा है इससे होकर मुंबई और कोलकाता का मार्ग, या मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो थाल घाट दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा, ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे से और चेन्नई को जोड़ता है। यानी मुंबई को पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई में जो पुणे है और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जो नेशनल हाईवे है 48 वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। भोर घाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट के श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र राज्य के में कर्जत और खंडाला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर इससे होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है, जो मुंबई को कई अन्य दक्षिणी भारतीय नगरों से जोड़ता है। तो भोर घाट दर्रा भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो का पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।